हेलो फ्रेंड, अच्छा सी प्रिपरेशन चल रहा है। नोटिफिकेशन फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हविलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2025 SSC अपलोड कर दिया। हम एक स्टेनोग्राफर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपको पूरा गाइड करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिए। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जून 2025 से 24 जुलाई 2025। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 24 जुलाई 2025। आखिरी डेट है 24 जुलाई 2025। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट, फीस लास्ट डेट कब है 25 जुलाई 2025। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। यह है कि एप्लीकेशन फिलअप करने के टाइम में बहुत गलत हो सकता है, इसके लिए आपको SSC 2 डेज टाइम देता है। वो 2 डेज है 29 जुलाई टू 31 जुलाई 2025। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा 20 सितंबर टू 24 अक्टूबर। फिलअप करने के टाइम कोई डिफ़िकल्टीज होगा तो टोल फ्री नंबर में फ़ोन करिए 1800-309-3063। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ ये है पे लेवल 1 एज पर 7 CPC। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C पोस्ट नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्राइब्यूनल, डिफरेंट स्टेट, यूनियन टेरिटरी। हविलदार ये है पे लेवल है 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ दी 7 CPC। वो हम पे रेंज आपको दे देंगे। इसका नाम होता है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गेजेटेड पोस्ट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स CBN अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी मैं बताएंगे वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर। MTS के लिए वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड, अभी तक कलेक्टेड नहीं है, पूरा कलेक्टेड कर रहा है। और हविलदार के लिए इन CBIC एंड CBN है 1075। लेकिन इधर में बता दिया updated and detailed vacancy will be made available on the website of the commission। कमीशन के वेबसाइट में आपको वो बता देंगे अपडेटेड वैकेंसी। और डिटेल्स ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ हविलदार इन CBIC एंड CBN आर गिवन इन द एनेक्सर। इस वो हम दे देता है, आप थोड़ा देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आप कोड अप्लाई करिए। एज लिमिट बोलेंगे, एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025, 1/8/2025। और क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग द फिक्स्ड 1 अगस्त 2025। MTS के लिए 18 to 25 years, कैंडिडेट born not before 2 अगस्त 2000 और not later, कैंडिडेट born not later than 1 अगस्त 2007। जो हविलदार के लिए करेंगे वो 18 to 27, कैंडिडेट born not before 2 अगस्त 1998, कैंडिडेट born not later than 1 अगस्त 2007। अभी मैं बताएंगे एज रिलैक्सेशन। SC/ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years, PWBD अनरिजर्व्ड EWS 10 years, PWBD OBC के लिए 13 years रिलैक्सेशन। अच्छा, और PWBD SC/ST 15 years, एक्स सर्विसमैन ESM 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिटरी सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। और डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशन 3 years, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन SC/ST के लिए 8 years। और
सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉइज है उसके लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज whose have rendered not less than 3 years regular and continuous service up to 45 years of age। हम दे देता है, आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए, एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन इज नॉट admissible to son, daughter and dependent of ex-serviceman. Therefore, such candidate should not indicate their category as ex-serviceman। अभी मैं बताएंगे कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज और द कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन conducted by the user department or organization after declare final result। देखिए, the candidate are advised to opt for Aadhaar based authentication in terms of Aadhaar policy as published on the website of the commission। While completing their OTR process, the application of the candidate who opt for Aadhaar authentication will not be rejected on the ground that photograph and or signature uploaded by the candidate are not as per prescribed standard। Such candidate will not be required to produce recent color photograph, original valid photo identity proof for admission to the examination venue at the time of computer-based examination। For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself or herself। The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form। For the purpose, the candidate has to stand and sit before the camera when prompted by the application module and follow the following instruction while capturing live photograph। Find a place with good light and plain background। Ensure the camera is at eye level before taking the photo। Position himself directly in front of the camera and look straight ahead। Application fee लगेगा 100 rupees। But women candidates and candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, person with benchmark disabilities PWBD and ex-servicemen ESM eligible for reservation are exempted from payment of fee। ये सब लोग को कोई ये पेमेंट नहीं रहेगा, exempted है। और ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट ऑन 25 जुलाई 2025। ये आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। वो लास्ट डेट क्या है? 25 जुलाई 2025। Our candidate who are not exempted from the fees payment must ensure that their fees has been deposited with SSC। विंडो तो आपको बता ही दिया। इनकेस यदि कोई गलत हुआ आपको एप्लीकेशन करने के टाइम, SSC आपको 2 days देता है। वो को दिया 29 जुलाई 2025 टू 31 जुलाई 2025। करेक्शन चार्ज के लिए आपको 200 रुपीज़ रहेगा फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रिसबमिट मॉडिफाइड करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ₹500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रिसबमिशन मॉडिफाइड करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। दैट मीन्स फर्स्ट के लिए आपको 200 और यदि सेकेंड टाइम करेंगे 500। वो भी आपको जैसे भीम, UPI, तब नेट बैंकिंग, तब डेबिट कार्ड, ऐसे ही पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन में। और जो करेक्शन चार्ज आप जो वंस पेड वो आपको नॉन रिफंडेबल है। एग्जाम सेंटर देख लीजिए, हम आपको दे देता है सेंटर पे एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर MTS के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और हविलदार के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्लस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज में आएंगे। इधर में सेशन 1 एंड सेशन 2 होता है, 2 सेशन होता है। सेशन 1 न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन आता है, 60 नंबर आता है, दैट इज 3 marks for 1 question. Simultaneously reasoning ability and problem solving, 20 क्वेश्चन आता है, 60 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वो भी 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। इसके लिए अब आप एक काम कर सकते हैं, ओसवाल का जो बुक्स है वो आप बुक फॉलो कर सकते हैं। देखिए ओसवाल का ना ईयर वाइज क्वेश्चन आता है 2016 से 2025, इससे आपका पूरा आपका सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ही बुक है। इसे देखिए आपका ये एवरी ईयर का जो क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन पूरा 2016 से है अप टू आपका 2025 के लिए। ये है 2025 एग्जाम के लिए न्यू एडिशन है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, Session 1 and Session 2 on the same day, and both the session will be mandatory. Candidate will get 45 minutes to complete Session 1. On completion of 45 minutes, Session 1 will get automatically closed. Immediately after completion of Session 1, Session 2 will start. Session 2 will also be for 45 minutes, and immediately on completion of 45 minutes, Session 2 computer based examination will come to end. कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट इन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसे क्वेश्चन विल बी सेट इंग्लिश, हिंदी एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। अच्छा, इसमें देखिए देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेशन 1। सेशन 1 में जो एग्जाम होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 mark for each wrong answer. Candidate are therefore advised to keep that. इसलिए आप माइंड में रखिए, जो सेशन 1 के तो नहीं है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 जो एग्जाम होता है उसमें किंतु 1 मार्क रहता है पर क्वेश्चन। इंडिकेट सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें क्या क्या रहता है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, उसके बाद में रहता है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हविलदार इन CBIC एंड CBN। ये सब पोस्ट के लिए आपको ये 2 टेस्ट देना ही पड़ेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर मेल, उसके लिए वॉकिंग है 1600 मीटर्स आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसको फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जो मेल के लिए हाइट होगा 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर, फुल्ली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए हाइट होता है 152 सेंटीमीटर और वेट होता है केजी 48 kg। अभी मैं बताएंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2। आप यदि सेशन 1 को एवुलेट होगा, सेशन 2 भी एवुलेट होगा, लेकिन सेशन 1 में यदि आप क्वालिफाइड हो जाएगा उसके बाद में सेशन 2 एवुलेशन होगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है सेशन 1 एंड एज वेल एज सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अनरिजर्व के लिए 30%, OBC/EW के लिए 25% और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 20%। देखिए मोरलेस आपको सब कुछ ही बता दिया, और भी कुछ है तो आप देख लीजिए, वेबसाइट में जा कर के आप आराम से देख लीजिए, जैसा ना कि आप अच्छा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आप ध्यान दे करके पहले एक पेपर में पूरा लिख लीजिए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट देख करके जो नोटिफिकेशन हुआ उसको पहले देख करके एक रफ बनाइए, उसको बाद में फिलअप करिए ऑनलाइन में। तो आप इसीलिए आपको ध्यान दे करके करना पड़ेगा। और आप ओसवाल का जो बुक है वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई सॉल्व क्वेश्चन है, उसमें देख करके आपको आइडिया हो जाएगा। उसके साथ साथ में और भी बुक है, वो सब बुक भी आप फॉलो करिए।
लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर है तो सॉल्व क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।